सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 11वीं में हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विमीय विश्लेषण से सरल लोलक का आवर्तकाल। विमीय विश्लेषण से सरल लोलक का आवर्तकाल हमको निकालना है, उसके लिए व्यंजक जो है वो प्रतिपादित करना है। लेकिन यहाँ पे जो सरल लोलक का आवर्तकाल है उसको हम विमीय विश्लेषण से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप देखते जाएंगे, ये जो है माना T अनुक्रमानुपाती L की घात A G की घात B। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? T है ना। L सरल लोलक की लंबाई है और G जो है वह पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। क्योंकि हमको ये विश्लेषण जो है सरल लोलक के आवर्तकाल का वो विमीय विश्लेषण से निकालना है, इसलिए यहाँ पे हम विमीय घातों के रूप में L और G मतलब कि सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G दोनों की जो घातें हैं उनको यहाँ पे हमको बता रहे हैं A और B। ठीक है ना। यहाँ से T बराबर ये अनुपातिक का जो चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है ना, वो है आपका हटता है, तो यहाँ पे एक K नियतांक आ जाता है, L की घात A G की घात B। ये हमको मिल गया समीकरण क्रमांक 1। जहाँ K जो है, ये जो K आया है समानुपातिक चिन्ह हटने के बाद, ये एक विमाहीन राशि है, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती। क्योंकि यह नियतांक राशि है इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होती। A और B जो हमने घात के रूप में लिया है वो भी एक अचर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये जो समीकरण हमको मिला है, किसका समीकरण मिला है? सरल लोलक के आवर्तकाल का समीकरण मिला है। तो T जो है उसकी विमाएं कैपिटल T, ये बड़े वाले बॉक्स ब्रैकेट में, L की विमाएं कैपिटल L और G मतलब त्वरण की विमाएं जो है वो है L T की घात ऋण 2, L T की घात ऋण 2। समीकरण क्रमांक 1 जो आया है अपना, इसमें केवल विमाओं को अपन लिखते हैं, केवल विमाओं को लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये जो T है इसकी विमा को अपन ने लिख लिया यहाँ पर, फिर K को हटा दिया क्योंकि ये विमाहीन राशि है इसलिए हमको लिखना नहीं है यहाँ पे। L का जो विमा है वो आपका आ गया L और उसकी पावर आ गई A गुणित G मतलब गुरुत्वीय त्वरण L T की घात ऋण 2 की पावर B। क्योंकि यहाँ पर L और T दोनों है समीकरण के दाएं पक्ष में, लेकिन बाएं पक्ष में केवल T है, इसलिए L को अपन शून्य घात का मान सकते हैं। ठीक है ना। तुलना करने के लिए यह हमको बहुत ही इसका सहूलियत रहेगी। ठीक है ना। ये L की पावर A और यहाँ से जो है वो L की पावर जो है वो B है। तो L की पावर A और L की पावर B ये दोनों जुड़ जाएगी गुना में, तो L की पावर हो जाएगा A प्लस B और T की घात ऋण 2 और उसकी घात B मतलब T की घात ऋण 2B। यह है घातांक का जो नियम होता है उसके आधार पर ये वाला हमारा बना है। विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता का जो सिद्धांत है उससे अपन क्या करते हैं, समीकरण जो है ये इसके दोनों पक्षों में अपन घातों की तुलना करते हैं। तो घातों की तुलना करते हैं तो यहाँ पे L की घात 0 है और दाएं पक्ष में L की घात A धन B है, तो A धन B जो है वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना। ये समीकरण क्रमांक 2 आया हमारा। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे दूसरा वाला जो है T की विमाओं की तुलना करेंगे, तो T की जो घातें हैं उसका कितना हो जाएगा, यहाँ से -2 भी है और यहाँ से क्या है 1 है, या T की घात 1 है तो -2B बराबर 1, तो B का मान हो जाएगा ऋण 1/2। समीकरण क्रमांक 2 में अपन अभी मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में? B का मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस B का मान आ गया ऋण 2, ये ऋण 1/2 बराबर 0। तो A का मान आ गया यहाँ से 1/2। समझ में आई बात? अब हम समीकरण 1 में A और B का जो मान आया है उसको रखते हैं। तो T बराबर K एक विमाहीन राशि है,
L की घात A था तो A का मान हमारा आया है 1/2 इंटू G का मान जो है B था, उस B का मान हमको प्राप्त हुआ है ऋण 1/2। ठीक है ना, तो T बराबर हो जाएगा K इंटू L की घात 1/2 और G की घात ऋण 1/2 है, वो नीचे में आ जाएगी तो हो जाएगा G की घात 1/2 धनात्मक। ठीक है, K L/G पूरे की घात को हम कॉमनली जो है वो 1/2 लिख सकते हैं और यहां पे आ जाएगा P = K अंडर L/G, यही अभिष्ट नियतांक है और यही अभिष्ट संबंध है हमारा। यहाँ पे L जो है वो प्रभावकारी लंबाई है। ठीक है ना, G गुरुत्वीय त्वरण है, तो सरल दोलक का आवर्तकाल जो है वो हमने यहाँ से विमीय पद्धति से निकाल लिया है। ठीक है, विमीय विश्लेषण से हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो मैंने वीडियो आपको बताया है, समझाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपको विमीय सूत्र का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। इससे पहले वाला भी जो था मैंने किया हुआ था, वो आपको मैं लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि आपका बेस जो है वो विषय से संबंध में आपका जो है उसका ज्ञान जो है वो बराबर आपका कनेक्ट रहे। ठीक है ना, मतलब विषय से कनेक्ट रहे आपका ध्यान, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप जरूर देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए। ठीक है, अगर इसको समझ में नहीं आता है तो इससे जो संबंधित जो इसका पूरक जो आपका पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो उसके जानकारी लेने के लिए आपको लिंक में जाकर देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इस महत्वपूर्ण विषय को यहीं पे विराम देता हूं। नमस्कार।